सबसे तो पहले जय श्री राम। जय श्री सीताराम जी। तो ईरानी में आपका स्वागत है। तो गुरु जी, जो 22 तारीख वाला महोत्सव है, ये देखिए, यह महोत्सव राम जन्मभूमि का ये किसी पार्टी का नहीं है। पहली बात तो जो चलता है ये सर्वसम्मत से है, ये सनातन धर्म का है, ये हिंदू वासियों का है, सभी का है। क्योंकि एक ही चीज़ कहना चाहिए, स्वर्ग चाहिए न मोक्ष धाम चाहिए, स्वर्ग चाहिए न मोक्ष धाम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। यही एक नारा है। और यह उल्लास जो है, न जाने कितने लोगों ने अपने, किसी ने पुत्र खोया है, किसी ने पिता खोया है, और बहुत संत महात्माओं से, बहुत लोगों से सुना है, हम तो देखे नहीं हैं। खून जब कारसेवक हुआ था, कारसेवकों के ऊपर गोली चलाई गई थी, तो यहाँ सड़कों पर खून दिखाई देता है। तो यह उल्लास जो है, ये सनातन धर्म हिंदुओं का उल्लास है। ये 22 जनवरी जैसे राम जी आए थे तब दीपावली मनाना शुरू किए थे, उसी प्रकार से यह 22 जनवरी को जब यह दीपावली जैसा मनाते हैं, ऐसा ही हम लोग अपने घर में मनाएंगे। पूरा सनातन धर्म मनाएगा, हिंदुवासी मनाएगा। तो गुरु जी, सन 1990 में जो घटना हुई थी, कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए, सुने हैं और वस्तुतः देखा तो हमने है नहीं, लेकिन यही संत महात्माओं से, बड़े बड़े लोगों से सुना है कि जो कारसेवकों के ऊपर इतना कष्ट झेलना पड़ा। हमारे पूज्य गुरुदेव जो राम जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं, श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, मैं उनका शिष्य हूँ। महाराज जी बताया करते थे कि जब कारसेवकों की जो गोलियां चलाई जाती थी, उनको जेल में जबरन बंद कर दिया जाता था, जबरन बंद कर दिया जाता था। उसके बाद भोजन भी नहीं दिया जाता था। उस समय इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी, न भूतो न भविष्यति, यानी जो हुआ है ना होगा और ना आने वाले समय में भी होगा। इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी, बहुत तकलीफ झेलना पड़ा। गुरु जी, आप भी कुछ बताइए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। तो जो ये 22 तारीख वाली जो खुशी का माहौल है, इस पे क्या कहेंगे? इस पे कहना यही चाहते हैं, जैसे राम जी रावण को मार के विजय प्राप्त करके सीता मैया को लाए थे यहाँ पे, और से भव्य दीपावली मनाई गई थी, स्वागत हुआ था। वैसे ही हम लोग भी, हम तो अपने मंदिर में झालर वालर लगा चुके हैं, दीपक मंगवा चुके हैं, भव्य तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम तो चाहते हैं कि हम क्या, सभी सनातनी लोग अपने घर पे, घर के बाहर दीपक रख के, बढ़िया जला के, और खूब नृत्य गान करें, उनका स्वागत करें। क्योंकि ये ऐसा है कि 500 साल हो गए हैं जो हमारे राम जी हैं पंडाल में रहते रहते। हम लोग, अब ये कम्बल नहीं मिलता है, रजाई नहीं मिलती, ठंड में सिकुड़ जाते हैं। देखो कपड़े कितने पहने हैं, ठंडी में पहने हैं ना, तभी ठंडी लग रही है। अभी लग रही है, कान भी बंद है। पर वो राम जी टेंट में 500 साल है, कैसे जिनका पता पूरा राम राज्य है वो टेंट में है, तो कितनी तकलीफ होती है। जब राम जी आ रहे हैं तो भव्य तैयारी, भव्य, वाह क्या आनंद आएगा। तो हम लोग चाहते हैं सभी सनातन लोग अपने घर के बाहर दीपक जला के उनका भव्य स्वागत करें। और जो धर्म विरोधी हैं, हम उनको भी निमंत्रण देना चाहते हैं अपने माध्यम से कि आप लोग भी आएँ, राम जी के दर्शन करें। राम जी सबके हैं, राम जी हमारे ही नहीं है, आपके हैं, आपके हैं, सबके हैं। तो आप सभी लोग आइए, दर्शन कीजिए। इसमें आप लोग बनावटी गेम ना खेलें तो ज़्यादा अच्छा है। जय सिया राम। इस पर राजनीति न करें। बिल्कुल, क्योंकि अभी महाराज जी कह रहे थे उल्लास से मनाना चाहिए, तो एक ही पंक्ति कहना चाहूँगा। आए हैं अवध में राम मंगल गाओ रे, आए हैं अवध में राम मंगल गाओ रे, दे दो ये सबको पैगाम मंगल गाओ रे, आए हैं अवध में राम मंगल गाओ रे। गुरु जी, रास्ते में आ रहे थे, हम आजमगढ़ से आए हैं, तो रास्ते में कुछ लोग गोरखपुर से पैदल आ रहे हैं, कुछ लोग पटना से पैदल आ रहे हैं, कुछ लोग बिहार से पैदल आ रहे हैं। इससे क्या कहेंगे? देखिए, ये है आस्था, इसी को कहते हैं आस्था। भगवान के प्रेम, जब किसी से कोई प्रेम करता है तो वह प्रेम में ये नहीं देखता है, जैसे पतंगा होता है, वो पतंगा जो होता, कीड़ा होता है, वह पतंगा जैसे उजाले को देखता है तो उजाला से इतना प्रेम करता है, और उजाला में जैसे ही जाता है वो अपने आप को नष्ट कर लेता है। उसी प्रकार से भगवान के प्रति जो आस्था होती है, वह आस्था ये नहीं देखती है पैर में दुख रहा है, पैर सूज गया है, वह आस्था तो केवल भगवान से मिलने के लिए जाती है। इसलिए जो आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। जब आस्था है तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल।
अंदर प्रेम हो, क्योंकि प्रेम गुलिस्तान को भी शमशान बना देता है, प्रेम परिचय को भी पहचान बना देता है। मैं औरों की क्या कहूँ, प्रेम पत्थर में भी भगवान दिखा देता है। बिल्कुल प्रेम है, प्रेम क्योंकि रामचरितमानस में भी कहा गया है, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। यदि प्रेम हो जाए वहीं से भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे यज्ञ होता है तो यज्ञ में अग्नि मंथन करते हैं, तो अग्नि मंथन से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार से हमारे हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष ये तो भरा हुआ है, लेकिन इससे ऊपर उठ कर के हमें ये सोचना चाहिए हमारे अंदर भक्ति है। तो भक्ति जब भगवान के प्रति हमारा अनुराग होगा, प्रेम होगा, तो हमारे अंदर की जो भक्ति है वो जागृत होगी। भजन चल रहा है, राम लल्ला हे राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, अवश्य आएंगे। कितना विरोधी अब पैदा हो जाए, अब सनातनी चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि अब सनातनी 550 साल बीत गए, 550 साल बीत गया, अब हजारों वर्ष बीत जाए, अब सनातनी जग गए हैं तो जग गए, अब इनको सोने कोई सुला ही नहीं सकता है। इतना पावर चाहे कोई भी लगा दे, कोई भी नेता लगा दे, अब सनातनी जग गया तो उठी। इस पे तो राजनीति करना ही नहीं चाहिए। देखिए, राजनीति का विषय नहीं, यहाँ धर्म का विषय है। यहाँ सबका साथ सबका विकास वाला नारा नहीं लगेगा, यहाँ धर्म की जय, अधर्म का नाश, ये नारा लगेगा। प्राणियों में सद्भावना हो। और देखिए, सनातन धर्म को जो मानने वाले हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो राम के दर्शन के लिए आएंगे, निमंत्रण मिले तो भी आएंगे, निमंत्रण नहीं मिला तो भी आएंगे। सही बात। और जो निमंत्रण को अस्वीकार करता है वो बड़ा अपराधी है, क्योंकि वो राम का अपराधी है, और जो राम का अपराधी होगा वो राम उसे क्षमा नहीं करते। निमंत्रण से भाजपा और कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है। सही बात। भगवान राम सबके हैं ना, सबके हैं। आपके पिता है तो सबके पिता है, सही बात है ना। तो निमंत्रण से कुछ कांग्रेस और भाजपा से कुछ लेना देना नहीं है। अरे तुमको भगवान का, राम का निमंत्रण तुम्हारे पास में गया है, सही बात। तुम इतना मूर्ख हो। दूसरे भाजपा क्या देख रहे हो, तुम कांग्रेस का देख रहे हो, भाजपा क्यों टारगेट कर रहे हो। तुम आओ यहाँ दर्शन करो, तुम्हारे लिए दरवाजा खुला, जिस तरह भाजपा के लिए दरवाजा खुला यहाँ पर, उस तरह कांग्रेस भी। अगर यही तो भाजपा पहले नहीं थी, पहले कांग्रेस थी, सही बात है। कांग्रेस था ना, तो कांग्रेस ही भगवान राम को आज टेंट से उठा करके इस पत्थर इतना बड़ा महल में आज राम बैठ रहे हैं, इतना बनवा दिया तो वही कुछ नहीं होता ना। जो राम को लाया है उसी को हम लोग पूछेंगे, जो हमारे पिताजी को लाया है उसी को हम पूछेंगे, और किसी को क्यों पूछेंगे। ऐसे भजन हो जाए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, पूरे देश में फिर से हम केवल अयोध्या नहीं, पूरे देश में फिर से हम भगवा लहराएंगे, पूरे देश में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अब लहरना ही है, भगवा लहरना ही है। अब जितने जनों के मिर्चा लगते रहे, अब लगे, अब सनातनी जग गया है। बहुत दूर से लोग आ रहे हैं। हाँ, आ रहे तो आस्था है ना, आस्था है। अब उनके हृदय में की आस्था जो है, आपको आंध्र प्रदेश गाड़ी मोटर से नहीं, पैदल आ रहे हैं। पैदल चल के आ रहा है, बताइए। गाड़ी मोटर की बात दूर कर दिए, पैदल चल रहे हैं, वो भी चप्पल भी नहीं पहन रहे हैं पैदल में। इतनी बड़ी आस्था है, आस्था है तभी तो भगवान। देखिए, ये पत्थर है, उसको मानेंगे तभी भगवान है। प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण उसमें जाकर पंचगनी करते हैं, उसका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब ना भगवान है। इन मूर्खों को क्या समझ आता है भगवान होते हैं कि नहीं। जिस तरह अपने पिता को पूजा करते हैं, मान लीजिए आप ही के पिता को झोपड़ी में रख दिया जाए, कैसा लगेगा। इन मूर्खों ने इतना दिन तक ले कांग्रेस का पार्टी चलता रहा, लेकिन इन लोगों को इतना विचार में नहीं आया कि हमारे सनातन के पिता इस टेंट में रह रहे हैं, इनको हमको इनसे ऊपर टेंट में कुछ अच्छा विचार में बैठाना चाहिए। ये सोचा नहीं। अब योगी जी लाए हैं, मोदी जी लाए हैं, उनको पूजा जा रहा है, इसलिए पूजा जा रहा है कि राम को लाए हैं। अगर नहीं लाए होते तो योगी भी नहीं पूजने होते और मोदी भी नहीं पूजने होते। योगी जी लाए हैं राम जी को, राम जी का प्रतिष्ठा करा, और योगी जी भी नहीं लाए। ये तो बात सत्य है, योगी जी भी नहीं लाए हैं। तो भगवान का निमंत्रण योगी के पास गया है। योगी जी आप ही जाओ, भगवा को लहराओ, अयोध्या में आप ही झंडा गाड़ो, भगवान का ही निमंत्रण है। तो योगी जी भी नहीं करते तो इनको कुछ नहीं होता, लेकिन कर दिए हैं, इसलिए भी कुछ नहीं है।
और कांग्रेस इतनी दिन सत्ता थी, अब तो इनको मिर्ची लग रही है। अब तो नहीं लगनी चाहिए मान लीजिए मिर्ची, अब नहीं लगना चाहिए। अगर पहले ही करते तो कुछ नहीं होते ना, पहले क्यों नहीं किए? जो कोई मना किया था, नहीं किया था तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची अब नहीं लगना चाहिए। और गया निमंत्रण इसको प्रभु का राजनीति से हटा करके प्रभु का आमंत्रण स्वीकार करें, दर्शन कर ले आ जाए। बिल्कुल ये दरवाजा खुला, भाग्य सौभाग्य की बात, बहुत बड़ी सौभाग्य। इतने बड़े बड़े राम भक्त आ रहे हैं, कहाँ से देखिए, उतनी बड़ी अगरबत्ती कहाँ से? गुजरात से आई है, गुजरात से। राम घाट एक चौराहा है, यहाँ पड़ता है, उसी पे शिला पर रखी हुई है। ताला कहाँ पे है? ताला भी आया है? ताला, हाँ ताला भी वही पड़ी है। राम घाट एक यहाँ पर है, राम घाट चौराहा। और क्या क्या आया यहाँ पे? और राम की शिला कर्नाटक की कहाँ का शिलाएँ आई हैं, बहुत बड़ी बड़ी शिलाएँ आई हैं। क्या भैया, बहुत बड़ी शिलाएँ आई हैं, वही सब राम घाट। अभी ढोल भी आया है, निकल रहा है राम घाट। देखने उसी दिन प्रतिष्ठा के दिन आएगा, प्रतिष्ठा के दिन सामने एकदम बजाया जाएगा, ढोल भी बजेगा, ढोल नगाड़ा सब बजेगा। राम की लहरी अब मचेगी, लगाया सामने चलता है। हर शाम को यहाँ नियम बना दिया गया है, हर शाम को कि 7 बजे से रामायण चलेगी। हर 10 मिनट रामायण का, काशी का जो बड़ा कंटिन्यू लगा हुआ है, इसमें काशी का रामायण चलता है, रोज चलता है, पर डे चलता है। जी बताएं क्या पूछ रहे हैं आप? आप किस पर चर्चा करना चाहते हैं? राम मंदिर पे 22 तारीख चर्चा तो राम मंदिर पे ही किया जाएगा। जो 22 तारीख को जो हर्ष उल्लास का दिन है, उसको क्या कहेंगे? जी बहुत ही आनंद का विषय है। और देखिए, राम जी समस्त हिंदुत्व के आस्था का प्रतीक हैं। हम जितने सनातनी हैं सबके लिए आह्लाद का विषय है। और ये 500 वर्षों के इंतजार के बाद ऐसा सौभाग्य हम लोगों को मिला है, इसलिए हम सब अत्यंत पुण्यात्मा हैं। और राम जी की कृपा हम लोगों पर जो ऐसा सौभाग्य, ऐसा क्षण देखने को मिल रहा है। जय श्री राम। इस सही आ रही ना।